थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने की सोचता तो गोरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती थी। वो किसी भी पक्षी को वहाँ अपना घर बनाने नहीं देती थी। फिर एक दिन वहाँ हरिया तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। तभी गोरी कौवी उससे कहती है, ये मोटी चोंच वाले तोते यहाँ पर तिनके इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर घोंसला बनाना चाहती हो, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। भाग जा यहाँ से, यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी। मैं किसी को अपने पास रहने नहीं दूंगी, समझा या नहीं? वरना तोड़ू तेरा घोंसला। ऐसा कहकर तोते ने जो तिनके जमा कर रखे थे वो सब गोरी कौवी नीचे फेंक देती है। बेचारा तोता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक रानो चिड़िया उड़ते उड़ते उस जंगल में आ जाती है। यह पेड़ ठीक है, दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा है। मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। वैसे भी लगता है इस जंगल में ज्यादा पक्षी नहीं रहते। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए कौवी के आने से पहले पहले ही रानो चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही गौरी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा वो देखिए, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। इसे पता नहीं है क्या यहाँ कोई भी मुझसे पूछे बिना घोंसला नहीं बना सकता? गोरी कौवी गुस्से में रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। ए चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ मुझे। रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब ये कौवी उसको वहाँ से भगा देगी। इसी कारण रानो चिड़िया उससे झूठ बोलती है। कौवी बहन शांत हो जाए, आज की रात मुझे बस यहाँ गुजार लेने दे, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को भोजन देती है। जग्गू बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो चुका है। कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, मैं अकेला घर में कैसे रहूंगा? अगर मुझे अकेला देखकर कोई चील खा गया तो तब मेरा क्या होगा? मम्मा प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। यह सुनकर गोरी कौवी डर जाती है और वो चुप हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज गोरी कौवी को भोजन लेने के लिए जंगल से दूर जाना था, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वो रानो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बेटे के पास बैठ जाओ। मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। मेरा बच्चा अकेला घर में डर रहा है। मगर गोरी बहन, मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बेटे की रक्षा कर रही थी। और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील आ गया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बेटा चुप हो जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है। खतरा है खतरा, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर जग्गू डर के मारे रानो के पंख में छुप जाता है। अरे ये क्या, इस जंगल में तो कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है। चलो दूसरे जंगल जाता हूँ अपना शिकार ढूंढने। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद गोरी कौवी भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर गौरी रानो से पूछती है, ये चिड़िया, मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है? गोरी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था। तब मैंने जग्गू बेटा को अपने पंख में छुपा लिया। मम्मा मम्मा, वो चील बहुत बड़ा था। वो तो रानू आंटी ने मुझे बचा लिया, वरना वो चील हमें मार देता। गौरी यह सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि आज रानो चिड़िया ने उसके बेटे को चील से बचा लिया था। गोरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ इस पेड़ पर अपने बनाए हुए घोंसले में रह सकती हूँ क्या? हाँ रानू चिड़िया, क्यों नहीं। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। आज से तुम मेरी दोस्त हो और कभी भी तुम्हें